हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप अप पर। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे ड्राइंग एनसीईआरटी क्लास 12। अपन ने इसका चैप्टर नंबर 2 अपन पढ़ रहे थे और इसमें अपन ने स्टार्टिंग में मेवाड़ और मालवा चित्रशैली के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने बूंदी चित्रशैली के बारे में पढ़ा, बीकानेर और जोधपुर चित्रशैली के बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे चित्रशैली की आखिरी, इस राजस्थानी लघु चित्रशैली का आखिरी लेक्चर, यानी कि इस जयपुर चित्रशैली के बारे में। दोस्तों लास्ट चित्रशैली है जयपुर चित्रशैली। इस चैप्टर में अब जो मुख्य चित्र बचे हैं उनके बारे में अपन आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो दोस्तों लास्ट चित्रशैली के बारे में अपन पढ़ते हैं जयपुर चित्रशैली। दोस्तों जयपुर जो है, जयपुर चित्रशैली का उद्भव आमेर से शुरू हुआ। दोस्तों जैसे सवाई जयसिंह जो था उसने आमेर से अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया जयपुर, और जयपुर आकर वह रहने लग गया, और तभी से क्या हुआ, जयपुर चित्रशैली का आरंभ हुआ। अपन देखें तो आमेर मुगलों की राजधानी दिल्ली और कोलकाता के बिल्कुल पास में था। जयपुर में दोस्तों कछवा वंश का शासन था, और राजपूतों की कछवा वंश का जो राजधानी थी वो आमेर थी, और आमेर के पास में ही पड़ते थे दिल्ली जो मुगलों की राजधानी थी, और जो दूसरा अपन बात करें आगरा, ये भी मुगलों का प्रमुख केंद्र था। तो ये आमेर के पास में पड़ते थे। दूसरा कारण क्या था कि आमेर के वैवाहिक संबंध भी मुगलों से बहुत ज़्यादा थे। आपको पता है दोस्तों, जैसे कि जो भारमल था उसने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ किया था। इसके अलावा भगवंत दास था, वो अकबर का एक अच्छा मित्र था। इसके साथ ही भगवंत दास का पुत्र जो था मान सिंह, कौन था दोस्तों, मान सिंह जो था वो एक अकबर का विश्वास पात्र सेनापति था। कुल मिला के बात यह है कि मुगलों और आमेर में जो कछवा वंश के जो शासक थे उनमें संबंध बहुत गहरे थे, बहुत पास के, यानी कि क्लोज, ये फ्रेंड थे, अपन ऐसे बोल सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि आमेर की जो चित्रशैली थी, जयपुर की जो चित्रशैली थी, उसमें मुगलों का प्रभाव पूर्णतया था। अब देखते हैं अपन जयपुर चित्रशैली के विकास के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं तीन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, तीन चार शासकों के बारे में पढ़ेंगे अपन। सवाई जयसिंह के शासनकाल में, इसके अलावा ईश्वरी सिंह के शासनकाल में, माधो सिंह और फिर प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुर चित्रशैली का विकास कैसे हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला अपन देखते हैं सवाई जयसिंह के शासनकाल में जो जयपुर शैली है वो विकसित कैसे हुई। दोस्तों सवाई जयसिंह का शासनकाल था 1699 ईस्वी से लेकर 1673 ईस्वी तक। कब से कब था, 1699 से 1673 ईस्वी के बीच में जो सवाई जयसिंह थे जिन्होंने जयपुर को बसाया था, उनका शासनकाल था। जयसिंह ने आमेर से अपनी राजधानी कहाँ ट्रांसफर की, कहाँ स्थानांतरित की, जयपुर बना ली। आमेर से, आमेर को इसने छोड़ दिया और अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया जयपुर। और जयपुर में आने के बाद में जयपुर से एक नई चित्रशैली पनपी जिसका नाम था जयपुर चित्रशैली। मुगल चित्रकारों का आगमन, इसने क्या किया, जो जयसिंह था इसने जो मुगल चित्रकार थे दिल्ली और जो आगरा में मुगल चित्रकार थे उनको आमंत्रित किया, उनको अपनी राजधानी जयपुर में बुलाया और उनसे कई प्रकार के चित्र भी बनवाए। तो यहाँ पर मुगल जो चित्रकार थे उनका आगमन हुआ। साथ ही देखो उसने उस स्थान का पुनर्गठन भी करवाया जहां पर चित्र बनाए जाते थे, उनको संरक्षित रखा जाता था, और उस जगह का नाम था क्या, सूरत खाना। दोस्तों सूरत खाना का भी उसने पुनर्गठन करवाया जहां पर जयपुर चित्रशैली के चित्र बनते थे और उनको सुरक्षित संग्रहित रखा जाता था। इसके बाद में अपन देखें तो वैष्णव संप्रदाय पर आधारित है। दोस्तों सवाई जयसिंह की वैष्णव संप्रदाय के प्रति गहरी रुचि थी, इसलिए इसने वैष्णव संप्रदाय पर आधारित चित्र बनवाए। वैष्णव संप्रदाय पर आधारित चित्र कृष्ण और राधा के इसने असंख्य चित्र बनवाए। किसने बनवाए दोस्तों, सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह वैष्णव संप्रदाय के प्रति उसकी गहरी रुचि थी। गहरी रुचि होने के कारण उन्होंने कृष्ण और राधा पर आधारित बहुत सारे चित्र बनवाए। इसके अलावा रागमाला, बारहमासा, रसिक प्रिया आदि का भी चित्रांकन हुआ, और इनमें जो नायक की जो आकृति दिखाई जाती थी वो एक राजा को प्रतिबिंबित करती थी, मीन्स राजा की आकृति के समान नायक की आकृति को दिखाया जाता था। आगे देखें अपन, रूप चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। सवाई जयसिंह के समय रूप चित्र बनाए जाते थे जो काफ़ी फेमस थे, और सवाई जयसिंह के समय जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे साहिब राम और मोहम्मद शाह। तो आपका ये जयपुर शैली में पहले विकास का जो चरण है वो कंप्लीट हुआ। दोबारा से देखते हैं, सवाई जयसिंह ने अपनी राजधानी आमेर से कहाँ कन्वर्ट कर ली, जयपुर कन्वर्ट कर ली। और फिर जयपुर आने के बाद में इसने जो मुगल चित्रकार थे, दिल्ली जो राजधानी दिल्ली मुगलों की जो सल्तनत थी वहाँ से उन्होंने मुगल चित्रकारों को आमंत्रित किया कि वो जयपुर आए और वहाँ आकर वो चित्र बनाए, और ऐसा हुआ भी। बहुत सारे मुगल चित्रकार जयपुर आए और उन्होंने चित्र भी बनाए। तो उस टाइम के जो प्रमुख चित्रकार थे साहिब राम और मोहम्मद शाह है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको दिखनी है, इसने सूरत खाना का पुनर्गठन भी करवाया था।
आगे वाले शासन पे चलते हैं। ईश्वरी सिंह। दोस्तों ईश्वरी सिंह का शासनकाल था 1743 से लेकर 1750 के बीच में। धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ अपने शौक मतलब उसकी जो इच्छाएं होती थी, उसकी जो शानो शौकत थी, तो धार्मिक ग्रंथों के चित्र तो बनवाए ही, साथ ही उसने क्या किया, अपने शौक के चित्र भी बनवाए, जैसे कि हाथी की सवारी करते हुए, सुअर और चीते की शिकार करते हुए। इसके अलावा हाथियों की लड़ाई के चित्र भी इसने बनवाए, यानी कि अपनी शानो शौकत के चित्र भी इसने बनवाए और धार्मिक चित्र भी इसने बनवाए। किसने? ईश्वरी सिंह ने। फिर इसके बाद में अपन चलते हैं, ईश्वरी सिंह के बाद में जो शासक आया वो कौन था? माधो सिंह, जो 1750 से लेकर 1767 तक इसने शासन किया था। लगभग 17 सालों तक इसने शासन किया था और इसने दरबारी जो दृश्य थे उनके चित्र मुख्य रूप से बनवाए। दोबारा से एक बार देखते हैं, ईश्वरी सिंह ने जो चित्र बनवाए वो क्या थे? धार्मिक ग्रंथों के चित्र थे। इसके अलावा उसके शानो शौकत के, यानी कि हाथियों की सवारी, चीता और सुअर का शिकार, इसके अलावा हाथियों की लड़ाई, इस प्रकार के चित्र बनवाए। माधो सिंह ने कौन से चित्र बनवाए? दोस्तों माधो सिंह ने दरबारी दृश्यों के चित्र बनवाए, जो राज दरबार होता था उसके दृश्यों के चित्र बनवाए। फिर इसके बाद में आता है प्रताप सिंह। दोस्तों प्रताप सिंह जो है उसने इसके काल में जो मुगल कला थी, मुगल कला का प्रभाव बिल्कुल कम हो गया। मुगल कला का प्रभाव शुरू कहाँ से हुआ था? जसवंत सिंह से। क्यों हुआ था? क्योंकि इसने मुगल चित्रकारों को आमंत्रित किया था और उन्होंने ही इस चित्र शैली का आरंभ किया था। तो प्रताप सिंह के आते आते क्या हुआ कि मुगल प्रभाव बिल्कुल कम हो गया और मुगल प्रभाव कम होने के साथ साथ जयपुर की एक नई शैली विकसित होने लगी। ऐसा कह सकते हैं कि जयपुर चित्र शैली के लिए बढ़ने का ये दूसरा अवसर था, यानी कि जयपुर चित्र शैली के विकास का दूसरा अवसर था, जो किसके सानिध्य में हुआ? सवाई प्रताप सिंह के। और पहला किसके? सवाई जय सिंह के। दोस्तों आगे अपन देखें तो प्रताप सिंह ने 50 कलाकार नियुक्त किए, 50 चित्रकार उन्होंने नियुक्त किए। वह ऐसा विद्वान था। कौन? प्रताप सिंह विद्वान था, कवि था, इसके अलावा कृष्ण भक्ति भी उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। बहुत अच्छा कलाकार था वो, विद्वान था, कवि था और कृष्ण भक्त भी था। तो उसने उसके समय पर दरबारी शानो शौकत और वैभव के छोड़कर, यानी जो ऊपर अपन ने देखा माधो सिंह ने दरबारी चित्र बनवाए, लेकिन प्रताप सिंह ने क्या किया? दरबारी शानो शौकत के चित्रों को एक साइड में रखा, यानी कि उसने इस प्रकार के चित्र नहीं बनवाए। फिर उसने क्या चित्र बनवाए? प्रताप सिंह ने चित्र बनवाए कौन से? धार्मिक विषयों पर चित्र बनवाए। धार्मिक विषय कौन से? गीत गोविंद, भागवत पुराण, है ना, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रागमाला, इन पर इन्होंने चित्र बनवाए। किसने? प्रताप सिंह ने। माधो सिंह ने किस पे बनाए थे? दरबारी दृश्यों पर। ईश्वरी सिंह ने किस पर बनवाए थे? धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ अपने शानो शौकत, हाथियों की सवारी, सुअर और चीते की लड़ाई, शिकार और हाथियों की लड़ाई। और जयसिंह का अपन ने देखा ही था, जिसके समय में रूप जो चित्र थे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों ये हुई राजस्थान की चित्र शैलियाँ कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख चित्र, जैसे कि बनी ठनी, ढोला मारू, इन सब के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और जैसे ही ये चित्र कंप्लीट होंगे, आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। धैर्य बनाए रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और एक बार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो वो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।